अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी बात का आगाज़ एक नहायत दिलचस्प कहानी से करते हैं। एक गांव में एक बड़ा नेक शख्स रहा करता था। उस नेक शख्स को उस गांव के एक ज़मींदार ने, जो कि बड़ा नेक था, एक ज़मीन दी तोहफ़तन कि इस ज़मीन के ऊपर तुम कुछ काश्तकारी करो ताकि तुम अपनी गुज़र बसर का ज़रिया बना सको। उस नेक शख्स ने उस ज़मीन पर गंदम की फ़सल काश्त की। अल्लाह के फ़ज़ल से उस ज़मीन पर हरा भरा फ़सल लहलहाने लग गई। वो शख्स रोज़ बैठ के अपनी उस ज़मीन को देख के बड़ा खुश हुआ करता था। एक दिन उसके ऊपर एक नागहानी आफत आई। एक आवारा गधा चलता हुआ आया और उसके हरे भरे खेत को उसने ख़राब करना शुरू कर दिया। उस नेक आदमी ने उसके ऊपर बड़ा पढ़ के दम किया, वज़ाइफ किए कि किसी तरीके से वो गधा टस से मस हो जाए, मगर वो गधा अपनी जगह से नहीं हिला। एक दिन वो नेक शख्स उसी तरह से खेत के बाहर परेशान हाल बैठा था और गधे को अपना खेत ख़राब करता हुआ देख रहा था कि एक किसान का वहाँ से गुज़र हुआ। किसान ने उससे पूछा कि तुम बड़े अजीब आदमी हो, ये गधा तुम्हारे खेत को ख़राब कर रहा है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ करते नहीं हो। उस नेक शख्स ने कहा कि यार क्या पूछते हो, मैं कल से अब तक एक मुर्गी और एक बकरी का बच्चा सदका कर चुका हूँ, बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ के दम कर चुका हूँ, लेकिन मजाल है कि ये गधा यहाँ से हिल जाए, ये गधा टस से मस नहीं होता। मुझे तो ये गधा भी काफिर लगता है कि इसके ऊपर कोई चीज़ असर ही नहीं करती। वो किसान गया और एक डंडा उठा के लेकर आया और उस गधे को 2-4 कस के लगाया कि वो गधा वहाँ से भाग गया। उस किसान ने वो डंडा उस नेक शख्स के हाथ में दिया कि दुआ और वज़ाइफ के साथ साथ अमली इक़दाम भी बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से हमारे लिए क्या सबक निकलता है? हम भी अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं। हम एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए मेहनत कम और वज़ाइफ ज़्यादा करते हैं। हम इंटरव्यू की तैयारी कम और नौकरी के लिए वजीफ़े ज़्यादा करते हैं। जब हमसे हमारा कोई प्यारा नाराज़ हो जाए तो सिला रहमी और तदबीर करने के बजाय हम वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएं। इस तरह देखिए, मैं यहाँ पर दुआ और वज़ाइफ की अहमियत से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला को कोशिश करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अगर हम सबको बैठे बिठाए मिल रहा होता तो हम सब जाए नमाज पर बैठकर सिर्फ दुआ करते रहते और मनोसलवा हम पे उतर जाता। लेकिन अल्लाह ताला आपसे कोशिश का मुतालबा करता है। वो कहता है उठो और अपना रिज़्क़ तलाश करो, उठो और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो उठते हैं और अपने लिए मेहनत और जद्दोजहद करते हैं। तो आप भी मेहनत और जद्दोजहद कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको इसी मेहनत और जद्दोजहद से यकीनन अता फ़रमाएगा। अपना ख़याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।